देखिए सोनू जी, दरअसल क्या है कि अभी जो माहौल है चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। हमारे भाइयों के सामने जीवन यापन की कठिनाई है, पैसे नहीं हैं, बैंकों में कतार ही कतार दिखाई पड़ती है। सच कहूँ तो यह मोदी जी के अच्छे दिन की शुरुआत है। भले 2-4 दिनों की यह कठिनाई हमें दुनिया भर की तकलीफ़ दुख सहने को विवश करती हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक अच्छे दिन की शुरुआत की रोशनी दे रही है, आभास दे रहा है, वह किसी भी लोगों से छिपा हुआ नहीं है। हमारे देश के लोग अच्छी तरह समझते हैं कि आज देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बिरला ही इस धरती पर पैदा होता है, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि निर्माण की प्रक्रिया भले कष्टप्रद होती है, लेकिन जब साधना पूरी होती है, जब प्रक्रिया पूरी होती है, तो उसका प्रतिफल बड़ा ही मीठा होता है। मुझे एक छोटी सी बात कहने में कोई संकोच ना होगा कि बड़े बड़े साधु सन्यासी ऋषि मुनि जंगल में वर्षों तपस्या करते हैं, लेकिन जब तपस्या पूरी हो जाती है, जंगल में धूप बरसात आंधी तूफान झेल कर जब उनकी तपस्या पूर्णता को प्राप्त करती है, तो ईश्वर प्रकट होता है, भगवान प्रकट होते हैं और उनसे पूछते हैं कि मांग क्या मांगते हो, और भगवान उन्हें तथास्तु कह के उनकी तपस्या का प्रतिफल देते हैं। उसी तरह से आज भले हमारे सामने दुनिया भर की कठिनाई है, लेकिन ये कठिनाई तो सामयिक कठिनाई है। हफ्ता 2 सप्ताह, मुझे लगता है कि 2-4-10 दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, भले कठिन लगती सबको, भले कठिन लगती सबको यह मोदी सौगात, लेकिन अच्छे दिन की है, लेकिन अच्छे दिन की है सचमुच यह शुरुआत, सचमुच यह शुरुआत। मैं कहना चाहूँगा कि सचमुच यह कठिनाई नहीं है, यह मोदी जी के अच्छे दिन की शुरुआत है। और मोदी जी ने जो कुछ कहा है आज इस दौर में, जब से ये 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं, मोदी जी ने जहाँ भी जो कुछ कहा है वह सुनने जैसा होता है। मैंने खुद उनके भाषण सुने हैं। उन्होंने कहा, भाइयों तथा बहनों, मैंने देश के लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, माँ छोड़ी। मुझे न तो कुर्सी चाहिए और न मुझे किसी साम्राज्य की इच्छा है। मैं तो बस देश के लिए जीना चाहता हूँ, देश के लिए मरना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात है। मोदी जी की ये भावना सचमुच में अति प्रशंसनीय है। हमारे देश को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व, इतना उच्च प्रतिनिधित्व मिला है कि हम धन्य धन्य महसूस करते हैं कि आखिर में भारत माँ का एक सपूत तो ऐसा निकला जो सचमुच हमारे देश की कठिनाइयों को, हमारे गरीब मजदूर और नीचे तबके के भाइयों
का मसीहा निकला, जो उनके सुख के बारे में भी बड़ी गहराई से सोच रहा है। देश का दुख, उसे अपना दुख महसूस हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। मुझे जहाँ तक याद है कि ऐसा नेता बिरला इस धराधाम पर आता है। मैं कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। लगता सबको आज है जीवन बड़ा कठिन, लगता सबको आज है जीवन बड़ा कठिन, ठहर नहीं पाएंगे ये कठिनाई के दिन, कठिनाई के दिन। नया सूरज अब आएगा लेकर नया विहान, नया सूरज अब आएगा लेकर नया विहान, फिर सिर मोर बनेगा ये अपना देश महान, फिर सिर मोर बनेगा ये अपना देश महान। भाइयों, तो मैं आप सबको नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन आप सब से मैं अंत में यही गुजारिश करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो कुछ मोदी जी ने कदम उठाया है, यह एक सार्थक कदम है और निश्चित ही बहुत जल्द आपको एक नया सूरज का दर्शन होगा और देश खुशहाल बनेगा। हमारे भारतवर्ष की इस धरती पर स्वर्ग उतर आएगा, हमारे भारतवर्ष की इस धरती पर सचमुच स्वर्ग उतर आएगा। मैं मोदी जी के चरणों में शत शत प्रणाम करता हूँ। मोदी जी सदा प्रसन्न एवं स्वस्थ चित्त रहें और इसी तरह से देश की और देशवासियों की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।